नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक और एकांकी में आधुनिक रंगमंच की परंपरा पर विचार करेंगे। सन 1800 से पूर्व तक भारतीय रंगमंच का सर्वथा लोप हो गया था, किंतु हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल, भक्तिकाल और रीतिकाल में रंगमंचों का स्थान नृत्यशालाओं ने ले लिया था। नाटक की अपेक्षा सरस काव्य गोष्ठियों का प्रचलन हो गया था। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के साथ ही रंगमंच की परंपरा का पुनः प्रवर्तन हुआ। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटकों के प्रचार प्रसार के लिए रंगमंच को नए रूप में अपनाया और अपने साथियों को रंगमंच पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने स्वयं भी रंगमंच पर अभिनय कर इस परंपरा का प्रचार किया। वर्तमान में छोटे बड़े सभी शहरों में रंगमंच का सुव्यवस्थित उपयोग हो रहा है। इस प्रकार आधुनिक काल में रंगमंच की परंपरा भारतेंदु की ही देन मानी जाती है। भारतेंदु युग में ही पारसी थिएटरों का प्रचलन भी हो गया था। सन 1870 के लगभग पेस्टन जी नामक एक पारसी सज्जन ने ओरिजिनल थिएट्रिकल कंपनी नामक एक नाटक कंपनी की स्थापना की और उसके द्वारा नाटकों का अभिनय उन्होंने प्रारंभ किया। उनकी देखा देखी अन्य कई नाटक कंपनियां भी अस्तित्व में आई और एक नए ढंग से रंगमंच का प्रचलन हुआ। ये पारसी नाटक कंपनियां व्यवसायी थीं और धनार्जन इनका मुख्य लक्ष्य था। इनकी देखा देखी हिंदी क्षेत्र में भी अव्यवसायी नाटक मंडलियों की स्थापना हुई। इन नाटक मंडलियों ने रंगमंच की परंपरा को कलात्मक रूप दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग से लेकर प्रसाद युग तक नाट्य रचनाओं के साथ ही रंगमंच की परंपरा का भी ध्यान रखा जाने लगा और स्वतंत्रता के बाद सरकारी सहयोग मिलने से नाट्य कंपनियों में भी जागरूकता आई और सन 1950-60 के मध्य में विविध स्थानों पर रंगमंचों का निर्माण प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात नाटक और रंगमंच का अविच्छिन्न संबंध बनता चला गया। फलतः व्यवस्थित रंगमंच ने हिंदी नाट्य लेखन को एक नया मोड़ दिया। समसामयिक नाट्य लेखन में इन कार्यकलापों ने जहां नाटक को आधुनिक जीवन के करीब खींचने की कोशिश की, वहीं नाट्य कर्मियों में भी जागरूकता और दायित्व भावना का विकास हुआ तथा नाट्य चेतना के नए आयाम मुखरित हुए। इसके बाद सन 1958 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई और इसके माध्यम से हिंदी नाटकों का प्रदर्शन एवं रंगकर्मियों को आधुनिक ढंग का प्रशिक्षण भी मिलने लगा। आज़ादी के पश्चात सामाजिक चेतना को रचनात्मक स्तर पर दो तरह से अभिव्यक्त किया गया। अश्क, लाल, भुवनेश्वर आदि ने सामाजिक स्तर पर आधुनिक जीवन को छुआ तो जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती तथा मोहन राकेश ने ऐतिहासिक स्तर पर भारतीय सामाजिक यथार्थ को अपना नया स्वर दिया। ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को भी स्वतंत्रता के पश्चात जीवित रखने वाले नाटककारों में जगदीश चंद्र माथुर का नाम उल्लेखनीय है। जगदीश चंद्र माथुर ने रंगमंच को समीप से देखा और उसी के अनुकूल अपनी प्रसिद्ध नाट्य कृति कोणार्क की रचना की। इसका रंगमंच पर सफल प्रदर्शन भी हुआ और कई स्थानों पर यह अभिनीत भी हुआ। इस नाटक ने कुछ सीमा तक रंगमंच के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित किया तथा कोणार्क ने ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को निश्चित रूप से एक नई दिशा दी। शिल्प प्रयोग की दृष्टि से भी ये नाटक विशिष्ट स्थान रखता है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में रंगमंच की प्राचीन परंपरा रही है। आधुनिक काल में रंगमंच की परंपरा का विकास नए रूप में हो रहा है और अनेक नाट्यकर्मी इससे जुड़कर
इसके कलात्मक रूप को निखारने का और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।